स्मार्टफोन से पहले इंडिया में म्यूजिक का मतलब कैसेट, सीडी और रेडियो था। चॉइस लिमिटेड थी और डिस्कवरी स्लो। रीजनल म्यूजिक एक्सेस करना मुश्किल और अक्सर महंगा होता था, जिससे कई आर्टिस्ट अनसुने रह जाते थे। डिजिटल डाउनलोड्स आए, लेकिन पायरेसी और पुअर क्वालिटी ने इंडस्ट्री को परेशान कर दिया। इंडियन म्यूजिक सीन को एक लीगल, अफोर्डेबल और आसान तरीका चाहिए था ताकि एक बड़ी लाइब्रेरी एक्सेस की जा सके। गाना 2010 में लॉन्च हुआ और इसने म्यूजिक स्ट्रीमिंग को आम जनता तक पहुंचाया। अचानक लाखों गाने बॉलीवुड से लेकर रीजनल हिट्स तक बस एक टैप दूर थे। म्यूजिक डिस्कवरी एफर्टलेस हो गई और लिसनर्स नए-नए जॉनर और लैंग्वेजेस को एक्सप्लोर कर सकते थे जैसे पहले कभी नहीं। गाना ने म्यूजिक को डेमोक्रेटाइज किया, इसे एक ऐसी सर्विस बना दिया जो कभी भी कहीं भी एक्सेस की जा सकती थी। यूजर्स के लिए इसका मतलब था कन्वीनियंस और चॉइस। आर्टिस्ट्स के लिए फैंस तक पहुंचने और रेवेन्यू रिड्यूस आने का एक नया तरीका। एक सुपीरियर लीगल ऑल्टरनेटिव ऑफर करके गाना ने पायरेसी रोकने और इंडस्ट्री को नया आकार देने में मदद की। यह सिर्फ एक ऐप से ज्यादा बन गया। यह एक कल्चरल शिफ्ट था कि इंडिया म्यूजिक को कैसे एक्सपीरियंस करता था। गाना ने साबित किया कि अगर सर्विस अच्छी हो और कंटेंट रिलेवेंट हो तो इंडियंस डिजिटल म्यूजिक को अपनाएंगे। इस प्लेटफॉर्म ने 1 अरब लोगों के लिए एक नई रिदम सेट की, टेक्नोलॉजी को देश की धड़कन से जोड़ा। गाना की कहानी इंडिया के म्यूजिक रेवोल्यूशन की कहानी है। गाना अप्रैल 2010 में लॉन्च हुआ, जब इंटरनेट एक्सेस लिमिटेड था और स्ट्रीमिंग एम्बिशियस लग रहा था। फाउंडर्स ने एक ऐसे प्लेटफॉर्म की कल्पना की जहां सभी इंडियन म्यूजिक, लैंग्वेजेस और रीजन्स में आसानी से एक्सेस किया जा सके। उनका मकसद इंडिया की डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करना था, सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि फोक, क्लासिकल और रीजनल हिट्स भी। शुरुआती एफर्ट्स एक बड़ी लाइब्रेरी बनाने और म्यूजिक राइट्स सिक्योर करने पर फोकस थे। एक फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री में एक कॉम्प्लेक्स वर्क। ऐप को लो स्पीड कनेक्शंस पर काम करने के लिए डिजाइन किया गया था, जिससे यह लाखों लोगों के लिए एक्सेसिबल हो सके। ग्रोथ स्टेबल थी, लेकिन असली बूम तब आया जब अफोर्डेबल स्मार्टफोन और सस्ते डेटा ने 2016 के बाद लाखों लोगों को ऑनलाइन लाया। गाना का रीजनल फोक्स और सिंपल इंटरफेस ने इसे पूरे इंडिया में नए यूजर्स के लिए गो टू ऐप बना दिया। सभी के लिए म्यूजिक को एक्सेसिबल बनाने का विजन आखिरकार पूरा हुआ। गाना का यूजर बेस बढ़ गया, जिससे डिजिटल म्यूजिक में इसकी लीडरशिप पक्की हो गई। गाना का बिजनेस मॉडल फ्रीमियम अप्रोच पर बना है। सभी के लिए फ्री, जो ज्यादा चाहते हैं उनके लिए प्रीमियम। फ्री यूजर्स लाखों गाने स्ट्रीम कर सकते हैं, लेकिन ट्रैक्स के बीच एड्स सुनते हैं। ये एड्स यूजर डेटा द्वारा टारगेट किए जाते हैं, एक मेजर रेवेन्यू सोर्स हैं और बड़े ब्रांड्स को अट्रैक्ट करते हैं। एक फीस के लिए गाना प्लस एड फ्री लिसनिंग, ऑफलाइन डाउनलोड्स और हाई क्वालिटी ऑडियो ऑफर करता है। प्रीमियम टियर लॉयल लिसनर्स को पेइंग सब्सक्राइबर्स में बदलने के लिए डिजाइन किया गया है। गाना ब्रांड्स के साथ स्पॉन्सर्ड प्लेलिस्ट्स और एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए भी पार्टनरशिप करता है। लाइव इवेंट्स और ओरिजिनल प्रोडक्शंस नए रेवेन्यू स्ट्रीम्स ऐड करते हैं। चैलेंज फ्री वर्जन को अट्रैक्टिव रखना, जबकि प्रीमियम को इररेजिस्टिबल बनाना। गाना के स्केल और वैल्यू के बैलेंस ने इंटेंसिफाइड से ग्रोथ को बढ़ावा दिया है। इसका मॉडल प्राइस सेंसिटिव मार्केट्स में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए एक ब्लूप्रिंट है। फ्री एक्सेस को प्रीमियम पर्क्स के साथ मिलाकर गाना ने एक सस्टेनेबल बिजनेस बनाया। नतीजा, लाखों यूजर्स, स्टेबल रेवेन्यू और इंडस्ट्री इन्फ्लुएंस। गाना की मार्केटिंग पर्सनलाइजेशन और स्मार्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित है। ऐप लिसनिंग हैबिट्स को एनालाइज करने के लिए एआई का उपयोग करता है, कस्टम प्लेलिस्ट्स और रे रिड्यूसेंडेशंस ऑफर करता है। पुश नोटिफिकेशंस और इन ऐप मैसेजेस को टेलर किया जाता है, यूजर्स को रेलेवेंट अपडेट्स के साथ वापस लाते हैं। सोशल शेयरिंग फीचर्स यूजर्स को ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं, गाना को ऑर्गेनिकली फैलाते हैं। गाना हॉटशॉट्स जैसे वायरल टूल्स यूजर जनरेटेड कंटेंट ट्रेंड्स का फायदा उठाते हैं।
हाई प्रोफाइल कैंपेन्स और सेलिब्रिटी पार्टनरशिप्स ने एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल ब्रांड बनाया है। टैगलाइन बस बजना चाहिए गाना एक कल्चरल कैच फ्रेज बन गई। गाना सिर्फ एक ऐप नहीं है, यह लाखों लोगों के लिए एक डेली हैबिट है। टेक, सोशल शेयरिंग और इमोशनल ब्रांडिंग को मिलाकर गाना इंडिया में म्यूजिक का पर्याय बन गया है। इसकी ग्रोथ स्टोरी डिजिटल एंगेजमेंट में एक मास्टर क्लास है। गाना का उदय चुनौतियों के बिना नहीं रहा है। स्पॉटिफाई जैसे ग्लोबल जायंट्स और जियो सावन जैसे लोकल राइवल्स से कड़ी कंपटीशन ने यूजर्स के लिए लड़ाई तेज कर दी है। फ्री यूजर्स को पेड सब्सक्राइबर्स में बदलना एक ऐसे मार्केट में मुश्किल बना हुआ है जहां फ्री कंटेंट की आदत है। हाई म्यूजिक लाइसेंसिंग कॉस्ट्स प्रॉफिट्स को कम कर देती है, जिससे एफिशिएंसी क्रूशियल हो जाती है। यूजर रिटेंशन एक लगातार चुनौती है। एक खराब एक्सपीरियंस और यूजर्स ऐप बदल सकते हैं। गाना को लगातार इनोवेट करते रहना चाहिए, अपनी लाइब्रेरी को अपडेट करना चाहिए और एक सीमलेस एक्सपीरियंस देना चाहिए। असली टेस्ट यूजर्स की डेली लाइफ में गाना को इंडिस्पेंसेबल बनाना। कंपटीशन के लिए गाना का जवाब लगातार इनोवेशन और एक डीप रीजनल फोकस। ऐप को स्पीड, पर्सनलाइजेशन और स्मूथ परफॉर्मेंस के लिए लगातार अपडेट किया जाता है, यहां तक कि बजट फोन्स पर भी। गाना ओरिजिनल्स जैसे एक्सक्लूसिव कंटेंट यूजर्स को रुकने और पे करने का एक कारण देते हैं। रीजनल म्यूजिक इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में सबसे वाइड, सबसे डाइवर्स लाइब्रेरी सुनिश्चित करते हैं। फेस्टिवल्स और लोकल इवेंट्स के लिए क्यूरेटेड प्लेलिस्ट्स छोटे शहरों में लॉयल्टी बनाते हैं। गाना ने पॉडकास्ट्स और नॉन म्यूजिक ऑडियो में विस्तार किया, नए रेवेन्यू स्ट्रीम्स खोले। यह कदम महंगी म्यूजिक लाइसेंस पर निर्भरता कम करता है और नए ऑडियंसेस को अट्रैक्ट करता है। कंटेंट को डाइवर्सिफाई करके और लोकल टेस्ट्स पर फोकस करके गाना आगे रहता है। स्ट्रेटजी इनोवेट करना, लोकलाइज करना और म्यूजिक से आगे बढ़ना। आज गाना सिर्फ एक म्यूजिक ऐप से ज्यादा है, यह एक डिजिटल ऑडियो पावर हाउस है। इसकी लाइब्रेरी में लाखों गाने, पॉडकास्ट और ओरिजिनल शो शामिल हैं, जो इंडिया के हर कोने तक पहुंचते हैं। विजन एक कंप्लीट ऑडियो इकोसिस्टम बनाना, सिर्फ एक स्ट्रीमिंग सर्विस नहीं। गाना एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट्स में इन्वेस्ट कर रहा है, जिसका लक्ष्य नॉलेज, एंटरटेनमेंट और साथ के लिए गो टू प्लेटफॉर्म बनना है। AI हाइपर पर्सनलाइजेशन को बढ़ावा देता है, हर पल के लिए यूनिक ऑडियो स्ट्रीम्स क्यूरेट करता है। यह प्लेटफॉर्म क्रिएटर्स, म्यूजिशियन, पॉडकास्टर, स्टोरी टेलर को ऑडियंसेस तक पहुंचने और मोनेटाइज करने के लिए टूल्स देता है। यह क्रिएटर सेंट्रिक अप्रोच एक वाइब्रेंट रिड्यूस यूनिटी और नेटवर्क इफेक्ट को बढ़ावा देता है। गाना का विकास सिर्फ कंटेंट से ज्यादा है, यह क्रिएटिविटी और कनेक्शन को एनेबल करने के बारे में है। एक इंटरैक्टिव, पर्सनलाइज्ड ऑडियो हब बनाकर गाना इंडिया के डिजिटल फ्यूचर में अपनी जगह पक्की करता है। म्यूजिक ऐप से ऑडियो इकोसिस्टम तक की यात्रा अच्छी तरह से चल रही है। गाना का भविष्य इमर्जिंग टेक और एंगेज करने के नए तरीकों से आकार ले रहा है। वॉइस एक्टिवेटेड फीचर्स और स्मार्ट स्पीकर इंटीग्रेशन ऑडियो एक्सेस को एफर्टलेस बनाते हैं। लाइव और इंटरैक्टिव ऑडियो रूम्स प्लेटफॉर्म पर रिड्यूस यूनिटी और रियल टाइम एंगेजमेंट लाते हैं। वीडियो फीचर्स जैसे म्यूजिक वीडियो और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट रिच एक्सपीरियंस के लिए कसकर इंटीग्रेट किए गए हैं। यूजर्स एक ही ऐप के भीतर ऑडियो और वीडियो के बीच सीमलेसली स्विच कर सकते हैं। गाना की मल्टी फॉर्मेट स्ट्रेटेजी का लक्ष्य ज्यादा स्क्रीन टाइम कैप्चर करना और लॉयल्टी को गहरा करना है। लक्ष्य म्यूजिक, पॉडकास्ट, लाइव इवेंट्स और वीडियो के लिए ऑल इन वन प्लेटफॉर्म बनना। यूजर की जरूरतों का अनुमान लगाकर और बोल्डली इनोवेट करके गाना अपना अगला चैप्टर लिख रहा है। गाना ऐसा लगता है अभी खत्म नहीं हुआ है। गाना की यात्रा डिजिटल बिजनेसेस के लिए शक्तिशाली सबक देती है। विजन मायने रखता है, ट्रेंड्स का अनुमान लगाएं और फ्यूचर के लिए बनाएं, सिर्फ प्रेजेंट के लिए नहीं। लोकल बनो,
इंडिया में सक्सेस का मतलब है इसकी डाइवर्स कल्चर्स और लैंग्वेजेस को समझना और उनकी सेवा करना। फ्रीमियम मॉडल काम करता है। पहले स्केल करें, स्मार्टली मोनेटाइज करें, ग्रोथ को रेवेन्यू के साथ बैलेंस करें और एक लॉयल यूजर बेस बनाने के लिए फ्री ऑफरिंग्स का उपयोग करें। एडेप्टेबिलिटी महत्वपूर्ण है। इनोवेट करें, विस्तार करें और पैनिक नहीं बल्कि स्ट्रैटेजी के साथ कंपटीशन का जवाब दें। लगातार विकास एक ब्रांड को इंटेंसिफाइडी से बदलते डिजिटल वर्ल्ड में रेलेवेंट रखता है। गाना की कहानी प्रूफ है। अपने यूजर्स की सुनो और तुम्हारा गाना बजता रहेगा।